हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकांक्षा और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ संधि। संधि बीएमएस के एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का पूछता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ संस्कृत के लिए। जब आप आगे दूसरे ईयर में श्लोका पढ़ेंगे तो उसको कैसे डिवाइड करना है, कैसे अलग करना है, ये संस्कृत अगर आपको पता होगा तभी आप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप श्लोका पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है श्लोका को अलग अलग रखना, क्योंकि सब ये एक तरीके से कोडिंग जैसा है कि सब एक तरीके से आचार्य ने रख दिया है, फिर आपको अपने हिसाब से उसको तोड़ के फिर पढ़ना है। तो चलिए संधि पढ़ते हैं। पहला संधि है स्वर संधि। स्वर संधि उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। फिर व्यंजन संधि आता है। स्वर संधि है, स्वर अक्षर आप जानते होंगे, अ, आ, ई, उ। तो ऐसे ही इसी पे बेस्ड है स्वर संधि। तो पहला संधि है सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि का सूत्र है अक सवर्णे दीर्घा। अक सवर्णे दीर्घा आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसका सूत्र बताइए। और अभी एमसीक्यू भी चल रहा है, तो एमसीक्यू में भी आपको पूछा जाएगा, तो ये लर्न कर लीजिएगा। देखिए कैसे अब पता करेंगे कि संधि कैसे, कहाँ पे फाइंड करना है, कहाँ पे निकालना है। तो चलिए अब समझते हैं। तो अ या आ, पहला वर्ड इन हो, जैसे पहला वर्ड कोई दिया रहेगा वो अ या आ से ख़त्म हो रहा होगा और दूसरा वर्ड अ या आ से स्टार्ट हो रहा होगा और वो दोनों मिलके आ बनाएंगे। जैसे अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। च, तो च क्या है, च हलंत प्लस अ, तो क्या होगा च, आ रहा है, फिर ये अपी, च अपी, तो ये अ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाया, चा। मतलब ये अ हो या आ हो प्लस यहाँ अ या आ हो, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आ। तो च प्लस अपी, चा अपी। अब वैसे ही देव प्लस आलय, देवालय। तो अगर उस बुक में उल्टा दिया रहेगा लता अपी, तो अगर आपको बोलेगा कि इसका संधि तोड़े, तो कैसे तोड़िएगा, लता प्लस अपी, तो आ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, प्लस अ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये लता अपी हो जाएगा। तो ऐसे ही ये एग्जाम्पल देख लिए। अब हम दूसरा देखेंगे कि ऐसे ही ई या ई प्लस ई या ई से ख़त्म हो रहा हो तो इसके दीर्घ में जैसे ई में रहेगा, जैसे परी प्लस इच्छा, परीक्षा, इसको दीर्घ आकार कहते हैं। और इधर साइड से रहेगा, इस साइड से अगर रहा जैसे ये, तो इसको हर्षिकार कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में भी सेम ही है। और फिर वैसे ही देखेंगे ऊ या ऊ रहेगा, या ऊ से स्टार्ट होगा, तो ये लास्ट में बनेगा ऊ। जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया है भानु प्लस उदयः, भानुदयः। वैसे ही री का होगा, जैसे री का एग्जाम्पल लिया है मैंने, मातृ प्लस ऋणम, मातृनम। अब इसका विग्रह देखेंगे। जैसे विग्रह के लिए क्या है कि आपको वर्ड दिया रहेगा और उसमें ये करना है, जैसे मुरारी रहेगा तो फिर मुर प्लस अरी, मुरारी लिखेंगे, या फिर कवि प्लस इच्छा दिया रहेगा तो कविच्छा लिखेंगे। ये हो गया सवर्ण दीर्घ, एकदम इजी है और बहुत सिंपल वर्ड में बताया मैंने। तो ये हो गया। अब दूसरा संधि है गुण संधि। अब गुण संधि में क्या है, ये भी स्वर संधि है, तो क्या होगा, हम अ आ ई से ही डील करेंगे, लेकिन अब इसमें सेम ना होके ये डिफरेंट होगा। जैसे अ तो पहला वर्ड अ या आ से ख़त्म होगा और दूसरा वर्ड स्टार्ट होगा ई या ई से, तो अब ये क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर वैसे ही अ या आ से स्टार्ट होगा और ऊ या ऊ से बनेगा तो वो ओ बनेगा। अ या आ से स्टार्ट होगा, फिर री, अरी से बनेगा तो अर बनेगा। इसका एक ट्रिक है, जैसे अब जहाँ कहीं भी आप देखिए कि ए, ओ, अर, अल दे रखा है, अगर श्लोका कोई दिया है, आपको बोला है कि इस श्लोका में से बताइए कि गुण संधि कहाँ है, तो अगर आप देखिए कि हाँ ये कोई वर्ड है, इसमें ए दे रखा है, ओ दे रखा है, और दे रखा है, अल दे रखा है, तो आप समझ जाइएगा ये गुण संधि है। इसका सूत्र है आद गुणः। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र।
अब गजेंद्र दिया है तो हम समझेंगे कि अच्छा ए है, तो ए है तो फिर इसको ये वाला वर्ड हो जाएगा गज, और से ख़त्म होगा, और लास्ट वाला ई से स्टार्ट होगा तो इंद्र से ख़त्म होगा। अब महोत्सव में देंगे तो महोत्सव में है, अब पहला वाला वर्ड महा, जैसे ये आ पे ख़त्म हो रहा है, और दूसरा वाला उत्सव, तो उत्सव से ख़त्म होगा, उत्सव से स्टार्ट होगा, तो ये होगा महोत्सव। जैसे वह ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि है, ब्रह्मर्षि। तो अब देखें वैसे ही हुआ ब्रह्मा प्लस ऋषि, तो ये फिर र से स्टार्ट हुआ तो ब्रह्मर्षि, इसके ऊपर ये रेफ लग जाएगा। अब विग्रह में कैसे देंगे, लोतुंद्र दिया रहेगा अगर किसी श्लोका में, तो फिर हम ऐसे ही तोड़ेंगे, लूता प्लस उंदुरा, लोतुंदरा। ये हो गया सवर्ण दीर्घ संधि में हमने पढ़ लिया, गुण संधि पढ़ लिया। अब वृद्धि संधि की ओर बढ़ेंगे। वृद्धि संधि है, सेम सवर्ण दीर्घ संधि है, पर उसमें क्या ऐड हुआ है, ए की जगह पे आई, ओ की जगह पे औ, अर की जगह पे आर, अल की जगह पे आल। ये दोनों ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कौन ए आई क्या है, आई वृद्धि है या गुण है, ये जनरली संज्ञा में पूछते हैं। संज्ञा भी हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे, पहले हम यहाँ देखते हैं। ये संधि भी है और संज्ञा भी है। फिर वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, ये याद कर लीजिएगा। जो भी संधि है उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क के क्वेश्चन में संधि आपको बोलेंगे, संधि विच्छेद तथा सूत्र लिखें, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि उस जो भी संधि दिया है उसको तोड़ के फिर उसका नाम और उसका सूत्र लिखना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं वृद्धि संधि। तो अ या आ से ख़त्म होगा, ए या ऐ से स्टार्ट होगा, क्या बनेगा लास्ट में, ऐ। जैसे मैंने बताया इसमें कि एक ट्रिक है, ऐ, औ, आर, आल से पहचान जाएंगे कि ये वृद्धि संधि है, सेम गुण संधि की तरह। तो अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल, एक प्लस एक, एक, तो जैसे कैसे पहचानेंगे, ठीक है, एक के का रहता ना तो क्या होता, गुण संधि होता, क्योंकि उस पर एक ये है, ठीक है, पर यहाँ 2 दे रखा है, ऐ है, तो ये वृद्धि संधि है। ऐसे ही समझेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक प्लस एक, एक, सदा प्लस एव, सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, तंडूल प्लस ओदनम, तंडुलौदनम। जैसे औ का एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब वैसे ही देवैश्वर, अब जैसे विच्छेदा कैसे होगा, देवैश्वर्यम, तो देव प्लस ऐश्वर्यम, ऐसे करके तोड़ेंगे। तो ये वृद्धि संधि हमने देख लिया। अब हम यन संधि की तरफ बढ़ेंगे। यन संधि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर आपको श्लोका में यन संधि मिलेगा, वृद्धि संधि मिलेगा, गुण संधि में, पर यन संधि ज़्यादातर मिल सकता है, तो यन संधि का सूत्र भी याद रखना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए, यन संधि का सूत्र है इको यणचि, या इको यणचि। फिर अब देखेंगे कि इसका पैटर्न कैसे है। जैसे इसका पहला वर्ड ई या ई से ख़त्म होगा, और दूसरा वर्ड अ या किसी स्वराक्षर से स्टार्ट हो रहा होगा तो वो य हो जाएगा। अब ऐसे ही अब ई प्लस ए रहेगा तो ये हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि कोई भी स्वराक्षर से स्टार्ट होगा उसके हिसाब से ये चेंज होगा, पर मेन आपको याद रखना है कि ई प्लस अ रहेगा तो ये य हो जाएगा, उ प्लस अ रहेगा तो व हो जाएगा, री प्लस अ रहेगा तो रह जाएगा। सिंपल आपको ध्यान रखना है, य व और र यहाँ पे आएगा, य व र आएगा, मतलब 2 स्वरों को मिला के एक व्यंजन आ रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है। और अगर री रहा तो ल आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर य व र किसी फुल वर्ड में दे रखा है तो अब ये नहीं देखना कि व्यंजन संधि है, पहले अभी हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं, बाद में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो हमें और भी क्लियर होगा। पहले इतना ही सोचना है कि 2 संधि को मिला के अगर यहाँ य है तो फिर ये यन संधि है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है य, तो ठीक है।
अब जैसे ई प्लस ए है तो ये हो जाएगा, ई प्लस ऊ है तो यू हो जाएगा। अब वैसे यहाँ पे ऊ प्लस अ व हो जाएगा, ऊ प्लस ई वी, ऊ प्लस ए वे, ऊ प्लस औ वो। तो अब ये हुआ। फिर री का भी वैसे है, र और री प्लस अ र, री प्लस ई री प्लस ऊ रू। तो अब देखें कि एक चीज़ और है, यन संधि है वो अपोजिट है गुना संधि के। जैसे गुना संधि में अपोजिट था, जैसे अ प्लस ई हो रहा था, देखा था हमने इधर गुना संधि में अ प्लस ई और यन संधि में ई प्लस अ। तो गुना संधि अपोजिट है यन संधि के, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ई का एग्जाम्पल पहले देखेंगे। इति प्लस अवदत, तो ये ई से ख़त्म हो रहा है और अ से स्टार्ट हो रहा है, तो य यहाँ आया, तो अब इत्य ये वाला हाफ हो जाएगा, इत्यवदत हो जाएगा। इति प्लस उवाचा इत्युवाचा हो जाएगा। इति प्लस एतद इत्येतद हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल है ऊ का एग्जाम्पल है मधु प्लस अरी मधुवरी, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं वो है, यहाँ यह है। अनु अनु होगा प्लस एशनम अन्वेषणम हो जाएगा। जैसे ए यहाँ दिया है इसलिए वे हुआ, अ था तो सिर्फ वह था, ए है तो वे है। अगर यहाँ ऊ रहता तो अनवू हो जाता। अब ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। री का मातृ प्लस उक्ति मातृक्ति, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अब जैसे यहाँ ऊ है तो यहाँ ऊ यहाँ लग गया, मातृक्ति। अब ये देखेंगे। अब इसके बाद है स्वर संधि में पांचवा है अयवयाव संधि। अयवयाव संधि, इसका सूत्र है एचो अयवयाव। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहले देखेंगे कि ए प्लस अय बनाता है, आई प्लस आय बनाएगा। सिंपल है, ये देखो ये एक बड़ा तो अय हुआ, ये ए है और अ है तो अय है, इस पे एक बढ़ गया आई तो ये भी यहाँ बढ़ गया आय। ओ प्लस अव, औ प्लस आव। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ने प्लस आयनम रहेगा तो नयनम रहेगा, नयनम हो जाएगा। अब जैसे कैसे समझेंगे कि ठीक है, अब यहाँ नायक दे रखा है, तो अब हम जब प्रोनाउंस करेंगे नायक तो अक नाय, अय आ रहा है नाय, तो ये दोनों देख लेंगे कि हाँ ठीक है, प्रोनाउंस करने पे आया आ रहा है। तो फिर हम देखेंगे कि पर यहाँ आकार भी है तो फिर यहाँ पे नई हो जाएगा, मतलब ने प्लस अ होगा तो नया नए का हो जाएगा। जैसे अगर हम ने प्लस अक लिख देंगे तो नयक हो जाएगा, पर वही अगर हमने नई प्लस अक लिख दिया तो नायक हो जाएगा। तो सेम अगर बुक में दे रखा है कि हरिये, तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा संधि है, तो फिर पता चलेगा कि हरे प्लस ए हरिये। ये इसलिए क्योंकि हरे तो ये है ए प्लस यहाँ एक से ख़त्म हो रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। पर जो अब आएगा अय, जो वर्ड आया वो अय के ऊपर ये है, तो ये है अयवयाव संधि। ऐसे टूटेगा हरे प्लस ए। ने प्लस अति नयति, दई प्लस अक दायक। ऐसे एग्जाम्पल इसका देखेंगे। फिर 6 नंबर है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप में जैसा कि इसका नाम दे रखा है पूर्व रूप, ऑलरेडी इसका रूप है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। इसका सूत्र है एंग पदांतंती। तो अब देखेंगे ए या ओ रहेगा, लास्ट होगा उस वर्ड से और ए से स्टार्ट होगा, तो ये ए या ओ ही रह जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखेंगे, श्लोका में आपने देखा होगा ते अपि, मंदे अग्नौ, बहुत सारे श्लोका में दिया रहता है। तो अब इसको ऐसे के ऐसे ही रख देना है, ते प्लस अपि, बस ख़त्म, बहुत इजी है। ते और अपि, ये अवग्रह लग जाएगा। जहाँ अवग्रह लगा
वहाँ पे ये जैसे ये उससे पहले ये है, कुछ चेंज नहीं होगा, मंदे प्लस अग्नऊ है, बस अ के जगह हटा के ये अवग्रह लगा देंगे। जैसे एक श्लोका में लिंगे छीने अनिले अंगस्य, हम पढ़ेंगे तो पर यहाँ अवग्रह लगा हुआ है, तो हम इसको संधि में तोड़ेंगे, छीने प्लस अनिले प्लस अंगस्य, हो गया। अब लोप संधि है, ये भी एक श्लोका में दे रखा है इसलिए मैं बता रही हूँ। लोप साकल्य से इसका सूत्र है, ये सूत्र ज़्यादा नहीं पूछा जाता, पर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये देखेंगे ए प्लस एव, अब हम इसको देख के कह ही नहीं सकते कि इसके अंदर संधि है, पर ये इसके अंदर संधि है और ये हम श्लोका को देख के समझेंगे। तो ए प्लस एव में टूटेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत, मुहूर्ते नहीं है, मुहूर्त है, मुहूर्ते होना चाहिए, पर मुहूर्त है प्लस उत्तिष्ठेत है, तो मतलब उत्तिष्ठेत है तो ये टूटेगा, मुहूर्ते प्लस उत्तिष्ठेत, मुहूर्ते प्लस उत्तिष्ठेत। स्वर संधि यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये 7 स्वर संधि है, आपको अच्छे से पढ़ना है। और व्यंजन संधि हम अगले वीडियो में स्टार्ट